एक तो हेट स्पीच हमेशा प्रॉब्लम थी, हेट स्पीच और र्यूमर्स ये हमेशा प्रॉब्लमेटिक थी। अब ये 100 गुना हो गई हैं क्योंकि जितनी क्विकली ये चीज़ फैलती है। तो एक मैकेनिज्म तो जो मैं सजेस्ट करता हूँ कि हमारे जो फेज इलेक्शन है 6-6, 7-7 फेज, टाइम आ गया कि हम इसको रिकन्सिडर करें, सिंगल फेज इलेक्शन में जाएं, क्योंकि उस 7 इलेक्शन जो 1.5 महीने तक स्पेल आउट करते हैं, स्पेल ओवर करते हैं, उसकी वजह से कितना हेट स्पीच और वायलेंस ये बढ़ रहा है, इसको घटाना जरूरी है। इलेक्शन कमीशन ने क्या किया था, सबसे पहले जब इन्होंने इंस्ट्रक्शन दी तो लोगों ने गालियाँ दी कि साहब आप सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की बात करते हैं, हु द हेल आर यू। उसमें भी मैंने आर्टिकल लिखा था, इसमें जरूर होगा। उसमें मैंने लिखा था कि देखिए सोशल मीडिया इज ऑल्सो मीडिया एंड वॉट एवर अप्लाइज टू मीडिया शुड अप्लाई टू सोशल मीडिया। And what does apply to media? 2 things as far as we are concerned. One, how much money you spend on the media. हिंदुस्तान टाइम में कितनी स्पेस खरीदी, कौन सी चैनल पे कितना टाइम खरीदा, you have to pay. इसे तो सोशल मीडिया का खर्चा भी बताइए। सेकेंडली इसकी कंटेंट भी मॉनिटर होती है इलेक्शन कैंपेन की, तो इसको भी मॉनिटर करना चाहिए। उस पर ये हुआ कि आप पकड़ेंगे कैसे, एनोनिमिटी बहुत होती है। तो उस पर मैंने जवाब दिया था कि देखिए एनोनिमिटी कैन नॉट बी ए डिफेंस। पकड़ना मुश्किल है, ये कहना, पकड़ना तो रेपिस्ट का भी पकड़ना बड़ा मुश्किल है, डकैत का भी पकड़ना मुश्किल है, लेकिन क्या हम उसको इलीगल डिक्लेयर न करें? अरे उसको इलीगल करो, पकड़ने की कोशिश करो, आज नहीं तो कल आप पकड़ने की पोजीशन में जाएंगे। फिर ये इलेक्शन कमीशन का फेसबुक वगैरह से डील हुआ। पहले तो हुआ कि भाई हमने इनको सोशल मीडिया को कहा कि साहब आप हमें इसमें सिर्फ हमारे वोटर एजुकेशन में आप पार्टिसिपेट कीजिए, बाकी आपका काम नहीं है। तो वो तैयार हो गए। फिर एक और डील हुआ कि साहब आप अपना जगह जगह डेजिग्नेट कर दीजिए कोई आदमी जो हमें कंप्लेंट बताएगा कि ये गड़बड़ हो रही है, और हम 3 घंटे के अंदर अंदर उसको अपनी उससे प्लेटफॉर्म से निकाल देंगे। उस पर भी मैंने आर्टिकल में लिखा कि 3 घंटे फॉर सोशल मीडिया इज लाइक 300 years। व्हाट नॉनसेंस। 3 मिनट में करो। जब तुमने आदमी डेजिग्नेट कर दिया कि गैर जिम्मेदार आदमी कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा, आपका डेजिग्नेटेड रिकग्नाइज आदमी कंप्लेंट कर रहा है कि देखो ये गलत हरकत हो गई, तो 3 मिनट में क्यों नहीं कर सकते, आप करो इसको। तो अब उसके इलेक्शन कमीशन को थोड़ा और प्रोएक्टिव होकर इसको रोकना पड़ेगा। और सबसे प्रैक्टिकल चीज तो मैं समझता हूँ कि 7 फेज इलेक्शन बंद करना पड़ेगा। लेकिन ये भी बता दो, मैं 7 फेज इलेक्शन का डिफेंडर रहा हूँ, मैंने भी 7 फेज इलेक्शन किए। उसकी वजह थी, और वो वजह क्या थी, लॉस ऑफ लाइव्स। होता क्या था कि पोल डे मर्डर, 100 मर्डर हो जाते थे बिहार में, यूपी में, बंगाल में, पोल डे पे 100 मर्डर, और पोलिंग ईयर में तो 1000। तो उसको दूर करने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स सेशन के ज़माने में शुरू की गई थी। तो वो पैरामिलिट्री फोर्स लिमिटेड होती है। तो हम क्या करते हैं कि पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कितने बूथ सेंसिटिव हैं, हाइपर सेंसिटिव हैं, नॉर्मल हैं, और जितना हाइपर सेंसिटिव है तो उसको हमने सिक्योरिटी ज़्यादा देनी है, सेंसिटिव को थोड़ा से कम, और बाकी फिर ये देखते हैं कि और वहाँ पे पैरामिलिट्री लगाने की डिमांड पॉलिटिकल पार्टीज खुद करती हैं कि पैरामिलिट्री लगाओ। तो फिर हम होम मिनिस्ट्री को बुलाते हैं, होम सेक्रेटरी को, कि भैया देखो ये बताओ हमको कितनी कंपनी दे सकते हो तुम पैरामिलिट्री की। कंपनी का मतलब होता है तकरीबन 80 से 100 लोग। तो वो कैलकुलेट करके जी हम 700 दे देंगे, 800 दे देंगे, मेरे वक्त में 750। तो फिर हम देखते हैं कि इतने सारे बूथ हैं, 750 तो कवर नहीं होगा। तो फिर हम उनको रोटेट करते हैं 5 फेज में, 6 फेज में, 7 फेज में, ताकि जहाँ जहाँ प्रोटेक्शन देनी है वो दे सकें। ये हम करते थे। जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि प्रोलॉन्ग इलेक्शन से काम ठप हो जाता है, तो मैंने प्रधान जी मिनिस्ट्री के कोर्ट में इस बॉल को फेंक दिया। मैंने कहा साहब आप ही के हाथ में इलाज है। हमको जो पैरामिलिट्री कंपनी 750 देते थे, एक साथ 3500 कंपनी दे दीजिए। एक वक्त में हम एक दिन में पोल करके 33 दिन में निकल सकते हैं, तो पोल गेट बजाय 2.5 महीने के। अब जरूरत आ गई कि हम एक दिन के पोल की तरफ देखें, और इसका सिर्फ सिंपल सा सोल्यूशन है कि पैरामिलिट्री तो बढ़ गई है और 10-20 बटालियन बनानी पड़े, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट के, तो इन्हें बना दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमको एक साथ दे दीजिए और एक दिन में निकल जाए, वरना सोशल मीडिया के से जो डिजास्टर हो रहा है वो बढ़ता ही चला जाएगा। So but we still monitor. If I was the election commission,
I would call all political parties and find out, and if they say कि 100% नहीं, मैं तो पहले तो उनको ये जो मैंने अभी बताया DRS वाला सिस्टम ये प्रपोज करूंगा कि भाई आप 100% ना मांगो, बहुत टाइम लग जाएगा, उसको बचा लो। सिर्फ 4 मशीनें, डाउटफुल मशीनें कम से कम उसमें गिनी जाएंगी और उसमें पोल के दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। रैंडमली तो इनोसेंट मशीन आ जाएगी, उसमें तो कुछ भी नहीं निकलेगा। तो ये सोचने की करने की बात है। और कम्युनिकेशन आप मीडिया से बात करते, आई वाज ऑलवेज ओपन टू द मीडिया, एवरीबॉडी हु इज हियर। इसमें कि जूनियर से जूनियर मेरे लोग मुझको क्रिटिसाइज करते थे, सबसे ज्यादा एक्सेसिबल आदमी इन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो द सीईसी मैं। अच्छा, बल्कि एक दफा एक अखबार ने, जब मैं पहली बार इलेक्शन कमीशन बनाई, योगिंदर गुप्ता थे ट्रिब्यून के चंडीगढ़ के, उन्होंने जब मेरा बाहर लिखा कि हरियाणा का अफसर फला फला, उनका एक सेंटेंस का एक पैराग्राफ था, कुरैशी इज मीडिया पर्सन डिलाइट। तो उसमें गुजर गया, क्योंकि मैं डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन थे देवीलाल जी के साथ 4 साल। फिर मुझे बीबीसी में टॉप इंटरव्यूअर वहाँ का, उसने मुझे इंटरव्यू किया फुल 45 मिनट का। उसमें पूछा कि साहब अखबार ने लिखा था कि यू आर अ मीडिया पर्सन डिलाइट, व्हाट डज दिस मीन? इट्स वेरी सिंपल, I'm accessible to the media. I'm open to the media, to the junior most reporter, and not because I'm being generous. I'm being smart. In the sense that if you have a story, you will do it with me or without me. मैं आपसे बात करके मैं अपना वर्जन आपको दे रहा हूँ, तो ये तो मेरा ही फायदा हो रहा है ना। कि नहीं जूनियर हो, नहीं मिलूंगा, इससे नहीं मिलूंगा, उससे नहीं मिलूंगा, नहीं मिलूंगा। अरे भाई आपने कहानी लिखनी है, आप तो लिखोगी। मैं एक्सेसिबल होके अपना वर्जन आपको देने में कामयाब हो जाता हूँ। It makes total sense. So that was no other secret except being accessible even to the junior most, in my own interest. So of course that is why they were happy, because number one, एक तो you have nothing to hide. अगर आप ईमानदार हैं, कुछ छुपाने को कुछ नहीं है, तो ओपन बुक हो जाओ, खुल के बात करो, है ना। सर अगला क्वेश्चन, सारा काम ठप हो जाता है, ये बड़ा गलत एलिगेशन है। मॉडल कोड को इलेक्शन कमीशन को ब्लेम किया जाता है, काम ठप हो जाता है। आप सब जर्नलिस्ट हैं, प्लीज जरूर डाउनलोड कर लीजिए मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट, 20 पेज का है। ये आपको काम आएगा थ्रू नेक्स्ट इलेक्शन, बार काम आएगा। मॉडल कोड में क्या चीज मना है, जिसको कहते हैं काम ठप हो गया? सिर्फ एक चीज मना है, आप नई स्कीम अनाउंस नहीं कर सकते। पुरानी स्कीम पे तो कोई रुकावट नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। अब ये क्या वजह है, जो मैंने सवाल उसमें बार रेस किया है, कि ये 4 साल 11 महीने आप पावर में रहने के बाद वो नए आइडिया, नई स्कीमें आपको नहीं सूझती। 2 हफ्ते पहले नई स्कीमें सूझती हैं कि मैं आपको ये दे रहा हूँ, मैं तो आपको ये देता, मैं वो देता, लेकिन ये कमबख्त इलेक्शन कमीशन नहीं करने दे रहा, मॉडल कोड की वजह से देखो कितना नालायक। अरे भाई, सिर्फ नई स्कीम नॉट अलाउड है, और वो भी अगर कोई नेशनल कैलामिटी हो जाए तो तब वो भी अलाउड है इलेक्शन कमीशन से पूछ के। तो ये जो कहना कि काम ठप होता है, ये बिल्कुल गलत। 2-3 बार हमने कैबिनेट सेक्रेटरी को समन किया कि तुम्हारी मंत्रियों ने, मिनिस्ट्रियों ने फाइलें निकालनी बंद कर दी मॉडल कोड में। व्हाट नॉनसेंस, नथिंग शुड स्टॉप एक्सेप्ट अनाउंसमेंट ऑफ ए न्यू स्कीम। क्या बुराई है इसमें, क्या परेशानी? सेकेंडली कि बार इलेक्शन से काम जो ठप होता है, बताइए गाजियाबाद में इलेक्शन हो रहा है, आपको पता लगेगा कि वहां इलेक्शन हो रहा है? आपको पता ही नहीं लगेगा। गाजियाबाद में लाइफ कुछ दिन के लिए डिफरेंट होगी, पड़ोस में क्या हो रहा है नहीं पता लगेगा आपको। नेता को पता होगा या इलेक्शन कमीशन को, मैंने कहा ना ये इन दो को पता है, बाकी सबको क्या पता है? जब तक आपके घर में, आपके दरवाजे पे ये इलेक्शन ना हो रहा हो, आपको क्या होगा? लेकिन नथिंग कम्स टू अ स्टैंडस्टिल। ये एग्जैजरेशन है, मैं इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लफ्ज यूज करना चाह रहा हूँ, लेकिन करूंगा नहीं। Sir, does any other country in the world follow